तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी चैंपियन एकेडमी के परिवार में। तो आज शाम का एनालिसिस हम देखते हैं, मैम से बात करते हैं। मैम क्या शुभ नाम है आपका? दुर्गा पाटिल। दुर्गा पाटिल जी। हाँ। तो मैम क्या स्कोर रहा आपका? मेरा 150। 150 रहा, बहुत अच्छा स्कोर है मैम। और कौन सी कैटेगरी से आते हैं अपन? ओबीसी। ओबीसी से। चलो बधाई हो मेरी तरफ से अभी Thank पहले you, ही, sir। क्योंकि हो जाएगा जिस हिसाब से पेपर आ रहा है उसके हिसाब से अच्छे मार्क्स है आपके। मैम क्या स्ट्रेटेजी रही और आपने जो तैयारी की है तो अभी एनालिसिस के हिसाब से किया या बस अपना ही आपने प्रैक्टिस करते नहीं रहे? नहीं, तैयारी तो मेरी ज़्यादा नहीं थी। मैं एसएससी सीजीएल की एस्पायरेंट हूँ, अच्छा, तो मैंने ठीक है। पिछले 1 महीने ही बस तैयारी की थी। तो हाँ। यूट्यूब से की है, ठीक है। एनालिसिस वगैरह देख के बस उससे यूट्यूब के। से काम हो गया हाँ मतलब ऐसे। तो मैथ और रीजनिंग जो था ये आपका स्ट्रॉन्ग था मतलब? हाँ, मैथ्स रीजनिंग ठीक था और इंग्लिश भी अच्छा था। इंग्लिश भी अच्छा था, हाँ तो बेनिफिट मिल गया। हाँ, है ना मैम? मैथ और रीजनिंग दोनों के मिला के क्या मतलब कितने क्वेश्चंस आ रहे होंगे? दोनों के ही लगभग 20-25 क्वेश्चन है, तो लगभग 20 से 60 25 से ज़्यादा नहीं होंगे, 60 60 से होंगे। ज़्यादा नहीं हाँ है। होंगे, 60 होंगे। मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस थे? मैथ्स में प्रॉफिट लॉस था, परसेंटेज है, डीआई के एक दो क्वेश्चन थे, ठीक है। और एसआईसीआई के 1-2 क्वेश्चंस थे, हम्म। और ट्रिगो वगैरह अलजेब्रा तो कुछ दिखा नहीं। अच्छा। हाँ बेसिक मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, अपना एरिथमेटिक से ज़्यादा Arithmetic क्वेश्चन। से हाँ क्वेश्चन ज्यादा हाँ थे। हाँ। एडवांस में जैसे साइन थीटा कोस थीटा क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा वो नहीं थे, मॉर्निंग शिफ्ट में थे। हाँ अभी कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है। रीजनिंग में किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले? रीजनिंग में सारे ही टॉपिक्स थे, कोडिंग डिकोडिंग, मिसिंग नंबर, सीरीज के मिसिंग सीरीज के नंबर थे, एनालॉगी थी, हाँ सिटिंग अरेंजमेंट था। ठीक है। हाँ। कथन निष्कर्ष? हाँ वो भी था, कंक्लूजन वाला। और डाइस वगैरह के क्वेश्चन थे? नहीं, डाइस का क्वेश्चन नहीं था। क्लॉक का कैलेंडर? नहीं, क्लॉक कैलेंडर भी नहीं था, ब्लड रिलेशन भी नहीं था। अच्छा, नॉन वर्बल से ज्यादा देखने को मिला है ना? हाँ। नॉन वर्बल का फोल्डिंग कटिंग वाला था। अच्छा हाँ। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में किस प्रकार का सेक्शन था? कौन सा? इंग्लिश में पैराजम्बल्स ज़्यादा थे, और एंटोनिम सिनोनिम्स आए थे, एक्टिव पैसिव इनडायरेक्ट डायरेक्ट, इनके ज़्यादा था बस। अच्छा, इनके ज्यादा हाँ। क्वेश्चन देखने को मिले। हाँ। ठीक है। अगर हम हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में कैसे क्वेश्चन थे? हिंदी में अलंकार, समास, छंद वगैरह के 1-2 क्वेश्चन थे। शुद्ध वर्तनी और वाक्य शुद्ध पहचानना, ये इसके बहुत सारे क्वेश्चन थे, मतलब ज़्यादा मोस्टली हाँ शुद्ध वर्तनी वाले थे। हाँ। ठीक है। अगर हम देखते हैं जीके के पोर्शन में तो कौन से क्वेश्चन ज़्यादा थे? जीके में ऐसा कोई एक सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा नहीं था, लगभग सारे। साइंस और था तो सभी नॉर्मल थे। था। हाँ हाँ, हाँ। हाँ। करंट थोड़ा ज़्यादा था, बाकी करंट। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह नहीं थे। करंट में मतलब इंटरनेशनल नेशनल कौन सा करंट देखने को मिला? नेशनल ही ज़्यादा था। नेशनल करंट अफेयर हाँ, ज़्यादा हाँ, था। हाँ। अच्छा, एमपी जीके का वेटेज? नहीं, एमपी जीके के भी जीरो नहीं के थे। बराबर हाँ, था। क्वेश्चन नहीं थे। हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों से थे? नहीं थे। दोनों से क्वेश्चन नहीं थे? नहीं, वो फिर करंट economy के या कैसा? रिलेटेड थे बस। अच्छा, करंट से हाँ, रिलेटेड हाँ। मतलब मिक्स कर दिया हाँ, है ना जीके ऐसा में तो। पर्टिकुलर हिस्ट्री या ज्योग्राफी के कोई क्वेश्चन नहीं, पर पॉलिटिक्स वगैरह इनके भी नहीं थे। ओके। और साइंस में हम देखते तो बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री? उसमें तीनों का वेटेज लगभग सेम था, 4 2-4 क्वेश्चंस तीनों सब्जेक्ट्स थे। अगर साइंस में जो लूसेंट से जो पढ़ते हैं तो उससे फिजिक्स केमिस्ट्री कवर हो जाए ऐसा था या फिर कुछ बेसिक ही थे तीनों Basic के। ही थे? हाँ, बेसिक आराम से हो क्वेश्चन जाए थे। हाँ। अच्छा, कंप्यूटर में कैसा रहा? कंप्यूटर मेरा थोड़ा वीक पॉइंट था। कंप्यूटर और मैनेजमेंट, तो उसके क्वेश्चन मेरे को थोड़े टफ लगे। थोड़े से टफ लगे? हाँ। मतलब फिर भी अगर जैसे मैं आपको याद दिलाऊं, जो अपना एमएस ऑफिस होता है, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल थे, एमएस वर्ड से थे, और फुल फॉर्म्स वगैरह कुछ? फुल फॉर्म 1 या 2 थे बस। अच्छा। हाँ। शॉर्टकट कीज? नहीं, शॉर्टकट कीज नहीं थे। इनपुट आउटपुट डिवाइस? हाँ, एक था इनपुट आउटपुट से 2 क्वेश्चंस थे। 2 क्वेश्चन हाँ, थे। बेसिक था बहुत वो वाला तो। बहुत बेसिक था। हाँ। वायरस से क्वेश्चंस? हाँ, वायरस से भी थे 2-3 क्वेश्चंस 2-3 थे। क्वेश्चन हाँ थे। हाँ। और नेटवर्क टोपोलॉजीज वगैरह, नेटवर्किंग? हाँ, टोपोलॉजी से भी था क्वेश्चन। हाँ। और अगर हम जैसे देखते हैं कि कंप्यूटर में जो डरावना अभी सभी को कहना था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सारी, नहीं, उसका लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का कोई क्वेश्चन नहीं था। नहीं, नहीं मतलब नहीं। आज कम हो चुका, आपकी किस्मत अच्छी थी। अभी ऐसे ही बहुत ज़्यादा चल रहा था हाँ, इसमें उसका प्रोग्रामिंग। कोई क्वेश्चन नहीं आया कोडिंग का। मैनेजमेंट में कैसा रहा? मैनेजमेंट भी मेरा थोड़ा सा कम स्कोर उसी में हुआ होगा, हाँ हाँ, वो ज़्यादा पढ़ा नहीं था ज़्यादा मेरा। पढ़ा भी नहीं हाँ था हाँ। मैनेजमेंट में ना। तो आप अगर टेस्ट लगा रहे होंगे घर पे, किसी भी इंस्टीट्यूट का लगा रहे हो, उससे नहीं हमको काम है, तो उसमें स्कोर कितना आ रहा था? मेरा 145 एवरेज था उसमें। 145 एवरेज था और यहाँ 150 है। हाँ। मतलब मेन चीज़ ये है कि आपने टाइम का अच्छा मैनेज करा और क्वेश्चंस को स्पीडली सॉल्व कर लिया, हाँ, है ना? हाँ। तो इसलिए आपने समय बचा लिया और उधर बेनिफिट रहा। हाँ, और मैथ रीजनिंग ओवरऑल अच्छा था। तो आगे जिन बच्चों का पेपर है उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैथ्स का ही पेपर थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बाकी तो सब कुछ बेसिक आ रहा है।
अब आपके ऊपर है जिसका टॉपिक जो आप Practice है तो बन हाँ हाँ, और जिसका जो वीक पॉइंट है आप उसको टाइम है तो उसको कवर कर सकते हैं, वरना जो आपका किया हुआ है उस पर करो कवर। हाँ ओके मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच। सर देवराज यादव। क्या स्कोर रहा आपका? और स्कोर ज़्यादा नहीं रहा लेकिन एवरेज रहा सर मेरा। हाँ चलिए, अगर मैं लेब की बात करता हूँ तो लेब में आपको क्या हाईएस्ट देखने को मिला? 120 है सर। 120 के आसपास। चलिए, अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करता हूँ तो पेपर कैसा लगा? पेपर सर अगर कंपेयर करें तो मॉडरेट टू हाई है सर। मॉडरेट टू हाई है। हाँ। अगर हम लेवल की बात करते हैं तो किस पोर्शन का लेवल सबसे ज़्यादा देखने को मिला आपको? क्वेश्चंस का तो नहीं पता लेकिन मैथमेटिक्स और रीजनिंग का वेटेज लगभग ज़्यादा है सर। अच्छा, मैथमेटिक्स का ज़्यादा है। अगर मैथमेटिक्स में भी मैं बात करता हूँ तो किस टॉपिक से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? लाइक सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आए हैं। हाँ, अरे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से देखने को मिले? जैसे कि हम बात करते हैं CISI या प्रॉफिट लॉस की। नहीं लगभग ये जो डिस्काउंटेड क्वेश्चंस होते हैं, डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, जी जी। उनके सवाल बहुत ज़्यादा थे। प्रॉफिट लॉस के लिए सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और Time and work? अरिथमेटिक नहीं उतना ज़्यादा नहीं था। टाइम एंड डिस्टेंस की बात करते हैं, नहीं इनके नहीं ट्रेन, आया, नाव, धारा, बिल्कुल नहीं आया इनके। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके अलावा मैं बात करता हूँ एडवांस मैथ की, तो एडवांस मैथ से कुछ प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले आपको? लगभग ज़्यादा नहीं आया। ज़्यादा नहीं है, जैसे 2D 3D हुआ, नहीं mensuration हुआ, ये बिल्कुल इनका नामो निशान नहीं था। पाइथन किसी का नहीं आया? नहीं हाँ, नहीं। लाइक रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, एरिया ऑफ सर्कल से, जी जी जी। तो ये क्वेश्चंस थे। इसके अलावा मैं बात करता हूँ हिंदी की, तो हिंदी का पोर्शन कैसा रहा? हिंदी बहुत अच्छी थी, बहुत सिंपल थी सर हिंदी, और इंग्लिश भी लाइक बहुत सिंपल थी। अगर मैं हिंदी में टॉपिक की बात करता हूँ तो कहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? और रस बहुत आया है क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन रस में से आए हैं, छंद अलंकार आए हैं, और चंद अलंकार से कितने क्वेश्चन होंगे? लगभग 3 to 4 क्वेश्चन थे, और 3 to 4 क्वेश्चन रस से भी थे। चलिए। हाँ, और मैं रचनाओं लोगों की बात करता हूँ, रचनाओं से रचनाओं आई थिंक नहीं आई सर। चलिए, मैं विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द की बात करता हूँ, तो वहाँ से नहीं। कोई क्वेश्चन? कोई विलोम या पर्यायवाची से एक बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आया। शुद्ध अशुद्ध की बात करें हम, शुद्ध हाँ, वर्तनी क्वेश्चन आए थे, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। 5 क्वेश्चन आते हैं। चलिए, बहुत अच्छे। अगर मैं कंप्यूटर की बात करता हूँ तो कंप्यूटर ओवरऑल कैसा रहा आपका? ओवरऑल सर अच्छा ही रहा है क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, लगभग 7 to 8 क्वेश्चन थे बस। बस इतने ही क्वेश्चन? हाँ। आपको कोई क्वेश्चन पता है, मतलब किस टॉपिक से आया हो कंप्यूटर में? इतना नहीं पता लेकिन memory से हुआ, इनपुट expert- आउटपुट क्वेश्चन आए थे। इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन हाँ। थे। इसके अलावा मैं शॉर्टकट की बात करता हूँ, शॉर्टकट की से आपने क्वेश्चन देखा कोई? नहीं कोई क्वेश्चन नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं था। चलिए, अगर मैनेजमेंट की बात करता हूँ तो मैनेजमेंट कैसा रहा? मैनेजमेंट ओवरऑल मेरा बहुत अच्छा था क्योंकि मैं खुद MBA कर रहा हूँ, अच्छा, बट उसमें भी सर 10-12 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आए। 10-12 से ज़्यादा नहीं थे। हाँ। और 10-12 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? मतलब अच्छे थे, सिंपल थे, क्योंकि सिंपल थे। मेरे हिसाब से तो सिंपल थे। हाँ, मेरी चलिए, अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूँ तो इंग्लिश कैसा रहा आपका? इंग्लिश बहुत अच्छा था। अच्छा, इंग्लिश में अगर किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले? और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस लगभग 4 to 5 आए, और इतने ही सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के आए, और एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस आते finding हैं, और वो भी PQRS की हम बात करें, PQRS से हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम 5 to 6 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं सर, वो क्वेश्चन भर भर के याद। भर के आ रहे हैं वो। इसके अलावा और कुछ आप पेपर के बारे में बताना चाहेंगे? और बाकी जो तो आने वाले बच्चे हैं उनको आप क्या कहना? MP GK में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। MP हाँ, जीके की बात करें, जीके में कोई क्वेश्चन नहीं है। MP GK का कोई क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा, इसके अलावा जीके आया कहाँ से? कुछ आइडिया आपको? इंडिया लेवल आइडिया का या अनपुर? नहीं, इंडिया लेवल का ही था, इंडिया लेवल का ही। वर्ल्ड लेवल का तो नहीं था। एंड GS में भी 2 से 3 हिस्ट्री क्वेश्चंस थे। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो आपको क्या देखने को मिला? मतलब जो आने वाले पेपर देने वाले बच्चे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? यही सर, अगर आप मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग है जी जी। तो चांसेस है कि आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। टाइम टेकिंग की बात करते हैं, जैसे बच्चे बोलते हैं कि टाइम कम पड़ा, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मेरा 2 घंटे में हो गया था आपका सर। 2 घंटे में हो गया? हाँ। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, तो भाई साहब क्या नाम है आपका? दीपक कुमार दाकर। आपका? संतोष महाजन। संतोष माली। कहाँ से आए आप लोग? गुना से। गुना से आए? चलिए, हरदा से। चलिए, मैं पेपर की बात करता हूँ तो आपके नंबर क्या रहे? 90। 90। आपके? 18। 18। अगर मैं पेपर की बात करता हूँ तो ओवरऑल पेपर कैसा लगा आपको? तो पेपर ना ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा इजी है। ना ज़्यादा इजी है ना ज़्यादा टफ है। आपको टाइम की इशू हुआ, मतलब टाइम टेकिंग लगा है पेपर की? टाइम टेकिंग तो है, टाइम टेकिंग तो है। इंग्लिश ज़्यादा है और बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। अच्छा, इंग्लिश ज़्यादा और बड़े बड़े इंग्लिश का वेटेज बहुत है। चलिए, बहुत अच्छा। अगर मैं मैथ की बात करता हूँ तो मैथ के अंदर आपको कैसा लगा? मैथ ज़्यादा टफ नहीं आ रहा, मैथ बहुत ईजी आ रहा है बहुत उसमें। ईजी आ रहा है। चलिए, अगर मैथ में मैं बात करता हूँ तो किस टॉपिक से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? अगर टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और ये अपना लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, परसेंटेज से और उसमें भी मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, के क्वेश्चन थे, ठीक है। और ज्योमेट्री के भी हैं, जियोमेट्री के भी आए हैं। अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूँ, के भी हैं क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन कितने क्वेश्चन? कम से कम 4 क्वेश्चन है 4 उसमें। क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के। वो ज़्यादा टफ थे या मॉडरेट ही थे? नहीं, बढ़िया थे क्वेश्चन, लेवल अच्छा था। लेवल अच्छा था उनका। चलिए, अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूँ तो रीजनिंग कैसा रहा? रीजनिंग ईजी आ रहा है। रीजनिंग ईजी आ रहा है। कैलेंडर घड़ी से कोई क्वेश्चन देखा? कैलेंडर घड़ी से एक भी क्वेश्चन नहीं है।
चलिए बहुत कम इसके पूछी, रीजनिंग ज़्यादा नहीं पूछी। अच्छा बहुत कम पूछा। हाँ, चलिए अगर मैं बात करता हूँ कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर कैसा रहा? कंप्यूटर के बहुत कम क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन आए। मतलब किस टॉपिक से क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर के? कंप्यूटर के थे, जैसे इनपुट आउटपुट से हाँ, या इनपुट shortcut आउटपुट की से, तो शॉर्टकट की से भी है, मेमोरी से भी है। मेमोरी से सिर्फ एक क्वेश्चन था, जरा सा वो लैंग्वेज से कोई नहीं क्वेश्चन पूछा उनसे। लैंग्वेज से नहीं पूछा कुछ भी। से नहीं पूछा गया। चलिए इसके अलावा मैं बात करता हूँ साइंस की, तो साइंस पोर्शन कैसा रहा? साइंस में तो बहुत तगड़े सवाल आए। अच्छा अगर मैं बात करता हूँ जैसे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ और बायो हुआ, तो इन तीनों में से किसके क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने? फिजिक्स केमिस्ट्री के ज़्यादा हैं। बायो के ज़्यादा आए थे। के भी थे। हाँ बायो और फिजिक्स लेवल अच्छा है क्वेश्चनों का। अगर मैं जीके की बात करता हूँ तो एमपी जीके से आपको कोई क्वेश्चन? MPG के से कोई क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन नहीं आया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जय। दोस्तों आपने आज का एनालिसिस देखा। अगर आज के एनालिसिस की मैं बात करता हूँ तो हाईएस्ट स्कोर जो रहा वो 150 के आसपास रहा है। अगर इसके अलावा मैं एवरेज एंड स्कोर की बात करता हूँ तो 120 या 130 के अंदर सारे बच्चे सिमट के रह गए। चलिए इसके अलावा पेपर के एनालिसिस की मैं बात करता हूँ तो मैथ के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री, इसके अलावा मेंसुरेशन, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो CISI के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूँ तो रीजनिंग का पैटर्न सेम आ रहा है, उसमें कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला है। आगे हम सर से जानेंगे कि किस प्रकार से और देखने को मिला है। जी सर, तो अभी का जो आज के स्कोर के हिसाब से हम बात करें कि 150 नंबर तक भी बच्चे लेके आए और SSC CGL के बच्चे थे जो कि इतने नंबर लेके आए। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से पेपर को बना पा रहे हो। बट अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आपने अगर ऐसे ही पढ़ाई की है कि नहीं यार पेपर ऐसा आता है व्यापम का, उस हिसाब से अगर आपने पढ़ लिया है तो फिर तो भैया आपको हवा भी नहीं लगेगी पेपर में और आप यही कहोगे कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ है। लेकिन पेपर इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ यही है कि आपको टाइम मैनेज करके हुए चलना है। जो आपका अच्छा कोर सब्जेक्ट है उसको पहले बनाओ। मैथ रीजनिंग की भी जितनी ज़्यादा हो सकती है प्रैक्टिस करो, सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस करो और पहले उसी टॉपिक को लेना, उसी सब्जेक्ट को लेना जो आपका अच्छा हो और टाइम मैनेज करते हुए चलोगे, आराम से बना लोगे। और जिन भी बच्चों का आगे पेपर है उनको हम यही कहना चाहेंगे स्टडी चैंपियन एकेडमी की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर दो, टेंशन मत लो, कुछ भी टफ नहीं आ रहा है, सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है और आराम से हो जाएगा। ठीक है सर? ठीक है सर, थैंक यू सो मच।